दोस्तों तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या होता है। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो जब भी हमें हमारी जो यूरिनरी सिस्टम होती है, जहाँ से यूरिन बनता है, जो हमारी किडनीज़ होती है, किडनीज़ होती है, यूरेटर होती है, जो पेशाब को ले जाने वाली नलियाँ होती है, ब्लैडर में कहीं पर जो पेशाब की थैली होती है, और यूरेथ्रा में या तो फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, इन जो यूरिनरी ट्रैक होता है हमारा, उनमें कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है ऐसा बोलेंगे। अब बात करते हैं ये कुछ टर्म्स है इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला टर्म है वो है पाइलोनेफ्राइटिस। तो अगर हमारे किडनी में कहीं पर इन्फेक्शन है तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। और अगर हमारी यूरिनरी ब्लैडर में कहीं पर इन्फेक्शन है, जो पेशाब की थैली होती है उसमें कहीं पर इन्फेक्शन है, तो उसे हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। और यूरेथ्रा में यानी कि जो हमारी यूरिनरी जो ब्लैडर होती है उससे जहाँ से हमारा यूरिन है वो बाहर निकलता है, उसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यहाँ पर एक नली होती है, तो उसमें अगर वो यूरेथ्रा में जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है उसमें इन्फेक्शन है तो उसे हम यूरेथ्राइटिस बोलेंगे। और अगर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में कहीं पर इन्फेक्शन है तो उसको हम प्रोस्टेटाइटिस बोलेंगे। तो ये कुछ टर्म थी जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्यों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है पानी कम पीना। अगर आप पानी कम पीते हो तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो आपने देखा ही होगा कि जब धूप की सीज़न होती है, समर की सीज़न में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उस दौरान आप पानी कम पीते हो और पसीने की वजह से ज़्यादा पानी शरीर में से निकल जाता है, तो आपका पेशाब पीला होने लगता है, उसमें पस बन जाता है और यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। और एक इसका रीज़न है यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अवरोध होना। कहीं पर यूरिनरी जो हमारी ट्रैक्ट होती है, यहाँ से किडनी से लेकर जहाँ यूरेथ्रा तक जो हमारा ट्रैक है यूरिन ट्रैक, उसमें कहीं पर अगर अवरोध हो जाता है, कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि अगर वो क्यों हो सकता है, जो पथरी की वजह से हो सकता है, कहीं पर स्टोन फंस गया है तो वहाँ से यूरिन है वो फर्दर आगे पास आउट नहीं हो पाएगा। या तो फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है तो भी ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यूरिन पास आउट आगे नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से हमारा यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन उसमें डेवलप हो सकता है, तो यूटीआई हो सकता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या होता है, यहाँ पर आप इमेज में क्लियरली नहीं देख पा रहे होगे तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसी हमारी जो ये पेशाब की थैली होती है, इसके नीचे यहाँ पर यूरेथ्रा होता है, तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यहाँ पर। तो जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, वो एनलार्जमेंट होने लगे, और एक उम्र के बाद में 40-50 साल की उम्र के बाद में ये मोस्ट कॉमन है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। तो अगर ये एनलार्ज हो जाती है तो ये क्या करती है कि ये हमारी यूरेथ्रा है उसको ऐसे दोनों तरफ से ये दबाएगी, तो वहाँ पर जो यूरेथ्रा है वो ब्लॉक हो जाएगी, तो पेशाब आगे नहीं जा पाएगा और पेशाब हमारी पेशाब की थैली में ही भरा रहेगा, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा तो इन्फेक्शन डेवलप होगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मोस्ट कॉमन कोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन और ख़ास करके यूटीआई महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले। पुरुषों में कम होता है, महिलाओं में ये इन्फेक्शन ज़्यादा मोस्ट कॉमन देखे जाते हैं। और अब बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो हमारा यूरिन होता है वो डार्क हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है, यानी कि हमारे यूरिन में झाग बनने लगता है, ऐसा हमारा यूरिन हो जाता है और बहुत गाढ़ा हो जाता है। और कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, और सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। हमारे पेट के निचले भाग में जहाँ पर ब्लैडर होती है, हमारी पेशाब की थैली होती है, उसमें उस पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। और जब हम यूरिन जाते हैं तो उस दौरान हमें पेशाब में जलन हो सकती है और वहाँ पर दर्द भी हो सकता है। और कभी कभी हमारा जो यूरिन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, और बार बार ऐसा लगता है कि हमें यूरिन जाना पड़ रहा है, पूरा मतलब
यूरिन सही से हो नहीं पाता, लेकिन हमें अर्ज होती है, बार बार हमें जाने की इच्छा होती है। और पेन ड्यूरिंग सेक्स के दौरान भी पेन हो सकता है, और हमें मतलब बीमार पड़ जाता है आदमी, टायर्ड थका थका सा रहता है। ये सारे जो सिम्टम्स है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के हैं। और उसमें एक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, वो है फीवर विथ राइगर, यानी कि ठंड लग के बुखार आता है। अगर आपके पेशाब में जलन है, इन्फेक्शन है, तो उसमें ठंड लग के बुखार भी आ सकता है। तो ये कुछ इसके लक्षण थे। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो जनरली एंटीबायोटिक देते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो उसमें एंटीबायोटिक देते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे पता करें कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे, पेशाब में जलन होगी, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, पेशाब थोड़ा सा लाल आ सकता है या तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ सकता है, उसमें झाग आ सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो डॉक्टर्स यूरिन रूटीन माइक्रो करवाएंगे, उसमें देखेंगे पस सेल्स वगैरह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, कोई इन्फेक्शन है या नहीं है वो देखेंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सा इन्फेक्शन है। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो नॉर्मली आपको एंटीबायोटिक देंगे, जो नॉर्फ्लॉक्स करके आता है, नॉर्फ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक आता है, वो प्रिस्क्राइब करेंगे। और उसके साथ में अल्कलाइज़र देंगे। अल्कलाइज़र एक लिक्विड होता है, नॉर्फ्लॉक्स जनरली बीडी डोज में दिया जाएगा। और जो अल्कलाइज़र होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन, ये एक अल्कलाइज़र लिक्विड होता है, जो कि हमारी जो यूरिन होता है उनको ये मंद कर देता है, ये थोड़ा अल्कलाइन हो जाता है, तो उस वजह से पेशाब में जलन वगैरह की जो सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं। तो ये कैसे लेना होता है, तो ये आपको पानी के साथ लेना है, आधा ग्लास 1 गिलास पानी लेना है, इसमें 10 ml लेना है, और हम दिन में 3 बार ये ले सकते हैं। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट में आता है, अगर लोअर एब्डोमिनल पेन है, अगर पेन पेट के निचला भाग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसमें मेफेनेमिक एसिड मेफ्टास्पाज दी जाएगी। मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमेन वाली टेबलेट की TDS में भी दे सकते हैं और BD में भी दे सकते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पूरा दिन तो 3DS में देंगे, वरना सुबह शाम इस तरह से खाना खाने के बाद देंगे। और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटी फंगल दवाई फ्लुकोनाजोल 150 मिलीग्राम की दी जाएगी, वो अल्टरनेट डेज में ओडी डोज में दी जाएगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह से दिन में एक ही बार इस तरह से दी जाएगी। तो यही सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है UTI का। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब